क्या हो गया भाई? क्यों परेशान हो? क्या बोलूं यार, बार बार चैट जीपीटी एक ही एरर दिए जा रहा है। कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान ना हो। मार्केट में नया गेम चेंजर आ चुका है। कौन सा? चलो आओ बताता हूँ। चलो। डीपसीक के बारे में सुना है? चलो आ जाओ बताता हूँ। अभी तक सबको लग रहा था कि चैट जीपीटी ही सब कुछ है। चैट जीपीटी से बढ़िया जनरेटिव एआई किसी ने अभी तक डेवलप नहीं करा और नहीं आगे कोई डेवलप करेगा। लेकिन आज इस चीज को पूरी तरह चाइना ने गलत साबित कर दिया है और चाइना ने अपना एक अलग एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है डीपसीक, जो कि चैट जीपीटी को हर मामले में लगभग पीछा छोड़ चुका है। और इस काम को चाइना ने सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन के अंदर ही करके दिखाया है, जबकि ओपन एआई यानी चैट जीपीटी को बनाने के लिए मोर देन $100 मिलियन लगे थे। यानी 10% से भी कम कॉस्टिंग में डीपसीक को बनाया गया एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। डीपसीक की जो डेवलपमेंट जर्नी रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। नवंबर 23 में इसका पहला वर्जन रिलीज किया जाता है जिसका पर्पस था नॉर्मल कोडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी इस कंपनी ने जब पहला वर्जन लॉन्च किया था तो ये पर्पस था इनका कि नॉर्मल कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस एआई जनरेटिव मॉडल के थ्रू। इसके बाद ही इनके बैक टू बैक 6 वर्जन और रिलीज होते हैं, जिसका सेकेंड वर्जन था वो दिसंबर 2023 में रिलीज किया जाता है, जिसका नाम रहता है डीपसीक एलएलएम। इसको कंपनी के नॉर्मल और बेसिक जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वर्जन होता है वो रिलीज होता है मई 2024 में, जिसका नाम रहता है डीपसीक V2। इसका बेसिक जो पर्पस होता है ये होता है जो एलएलएम के जो प्रीवियस वर्जन था उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसी की परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने मई 2024 में जो नया वर्जन लॉन्च करते हैं वो रहता है डीपसीक V2। अगर आपको एलएलएम के बारे में नहीं पता है तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है एआई का, जिसके बारे में डिटेल में आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट वर्जन रिलीज करते हैं वो कोडर V2 रहता है, डीपसीक कोडर V2। उसके बाद इन्होंने डीपसीक V3 लॉन्च करते हैं, उसके बाद डीपसीक R1 को लॉन्च करते हैं। और अभी जो करेंट में हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है जेनस प्रो 7B, जिसको इन्होंने जनवरी 2025 में रिलीज करा हुआ है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं, इसी की कंपेरिजन चैट जीपीटी के साथ करने वाले हैं कि ये चैट जीपीटी को कितना % बीट कर रहा है और ये क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी हमारे पास एक तरफ चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है और एक तरफ डीपसीक का फ्री वर्जन है, और हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे एक एक प्रॉम्प्ट देके। तो चलिए मैं एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं जो जिसमें एक मोबाइल ऐप डेवलप करवाऊंगा और जिसके अंदर एक नॉर्मल सी डैशबोर्ड बनाया जाएगा। ये प्रॉम्प्ट है मेरा, जिसमें मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि मुझे एक डैशबोर्ड बनाओ जिसके अंदर कंपनी की ग्रोथ, सेल्स, लॉसेस, प्रॉफिट की रिपोर्ट चार्ट के थ्रू दिखाओ। और सेम प्रॉम्प्ट मैं डीपसीक को भी देता हूँ और रियल टाइम में हम देखेंगे दोनों के रिक्वेस्ट भेज के। तो मैंने चैट जीपीटी को रिक्वेस्ट भेज दिया और यहाँ पे डीपसीक को भी भेज दिया। चैट जीपीटी को मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा कि ये तुरंत ही लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे थिंकिंग किया कुछ टाइम तक, उसके बाद से लिखना शुरू किया। दोनों अपने अपने कोड को जनरेट कर रहे हैं। अभी तक जो डीपसीक है वो अभी एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपर वे में कि ये क्या इसका प्लानिंग रहने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट है डीपसीक को कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्लस पॉइंट क्या रहेगा, क्या क्या यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसने दे दिया है। और यहाँ चैट जीपीटी ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट करने वाला है। तो ये देखिए कोड को कंप्लीट कर दिया, प्लस यहाँ पे चैट जीपीटी कोड कंप्लीशन के बाद एक्सप्लेन करने लगा कोड को ही कि कोड में क्या क्या जो चीजें है वो किस तरीके से है। तो और फाइनल स्टेप भी ये बता दिया। चैट जीपीटी का जो पहला स्टेप था वो ऐड डिपेंडेंसी का चार्ट डिपेंडेंसी ऐड करने को बोल रहा है, उसका फ्लटर प्रोपगेट करना है। उसके बाद ये मेन डॉट डार्ट का पूरा कोड दे दिया है, ये फ्लटर का यूज करके बनाएंगे हम। और अभी यहाँ जो डीपसीक है वो कोड लिखे ही जा रहा है। तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट डीपसीक ऑल्सो एंड देन हम लोग ट्राई करेंगे दोनों के कोड को कि कौन सा कोड जो है वो बेटर है। तो अभी भी ये लिखता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया सारी की सारी कोड को, ये डीपसीक। तो चलो सबसे पहले अब हम ट्राई करते हैं चैट जीपीटी वाले कोड को। ये बोल रहे FII चार्ट को डिपेंडेंसी में ऐड करने का। ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करूँगा कि जो फ्री वर्जन है वो लेटेस्ट चीज़ें उसके बाद अपडेटेड नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसका लेटेस्ट वर्जन ही डालना है। लेटेस्ट वर्जन के लिए आपको नॉर्मल इसके लेटेस्ट वर्जन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने कोड में डाल देते हैं लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वर्जन चैट का डाल दिया एंड ये क्या है मैं बता दूं कि ये नॉर्मल एक बेसिक से एप्लीकेशन बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग कोड को ट्राई करेंगे, दोनों के कोड को कंपेयर करेंगे। तो ये मैं मेन डॉट डार्ट के होल कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ चैट जीपीटी वाले कोड को, और उसके बाद मेन डॉट डार्ट में जाके मैं सबसे पहले पेस्ट करता हूँ।
तो पेस्ट कर रहा हूँ तो चैट जीपीटी के कोड में कुछ एरर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए चैट जीपीटी के कोड में ऑलरेडी एक एरर आ गया है। वो एरर क्या है 1 बाय 1 करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक माइनस पॉइंट यहाँ पे हम चैट जीपीटी को देते हैं फिर से कि इसके कोड में बग्स हैं। तो सबसे पहले लेट्स फिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बग्स कि इसमें बग क्या है। तो बग ये है कि इसका ये प्रॉपर्टी अभी है जो मिल नहीं रहा है। और ये भी क्यों है, क्योंकि ये पुराना वर्जन यूज कर रहा था, तो उस वर्जन में यही चीज़ डिफाइन था इसी तरीके से, इसलिए ये एरर आया हुआ है। तो सबसे पहले लेट्स फिक्स दिस एरर एंड उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि क्या है। ये क्या है, फ्रॉम वाई करके है एंड ये कलर है, ठीक है। एंड इसका भी सेम है और ये कलर है, ना कि कलर्स हैं। and 2y, sorry, this is not from y, this is 2y and also same। तो अभी हम जो है एरर को, सारे के सारे एरर को सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स रन दिस। ओके, तो फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है। चैट जीपीटी वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें चैट जीपीटी ने कैसा यूआई दिया हुआ है, जिसमें आप चीज़ें तो है, चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन बेटर वे में नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर यूआई बहुत बढ़िया नहीं है। चलिए इसको अभी रखते हैं, देखते हैं हम कि डीपसीक ने जो यूआई दिया हुआ है वो कैसा है, उसके कोड कैसे हैं। तो अभी के लिए इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये डैशबोर्ड के कोड को यहाँ से हटा देते हैं एंड जस्ट हम एक नया फाइल बना के रख लेते हैं। जिसका नाम है चैट जीपीटी डैशबोर्ड एंड इसके अंदर हम लोग ये इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास चैट जीपीटी के अलग कोड हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग डीपसीक ने जो हमें कोड दिया है उसके स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीपसीक जैसा हमने डिस्कस करा है कि यहाँ पे पूरी की पूरी कोड को एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी पूरी अप्रोच को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद से हमें यहाँ पे मेन डॉट डार्ट का पूरा इसने कोड दे दिया है। मेन डॉट डार्ट का कोड पूरा का पूरा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मेन डॉट डार्ट का इस बार डीपसीक वाला कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये हमें ऐड करना पड़ेगा, तो लेट्स इसको ऐड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ये रीरन करते हैं। सो अभी हम लोग डीपसीक के कोड को रन करा रहे हैं और डीपसीक का जो कोड है वो कुछ इस प्रकार है। अब आप देख सकते हैं कि जो पुराना हमारा चैट जीपीटी का कोड था उसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेनेबल नहीं थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी की टोटल सेल्स, तो आप इस डैशबोर्ड को जब कंपेयर करते हैं पुराने चैट जीपीटी के डैशबोर्ड से, तो आपको बहुत चीज़ें डिफरेंस दिख सकती है। चलो ये हम अगेन आपको चैट जीपीटी के डीपसीक के डैशबोर्ड को चलिए हम आपको अगेन चैट जीपीटी के डैशबोर्ड को दिखाते हैं। तो ये जो डैशबोर्ड है ये है हमारा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड, जो कि चैट जीपीटी ने हमें बना के दिया था। एंड अभी का जो हमारे पास डैशबोर्ड हम जो अभी दिखाने जा रहे हैं, एंड ये वाला जो डैशबोर्ड है वो हमें डीपसीक ने बना के दिया है, जिसके अंदर हमें टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, ग्रोथ, मंथली ग्रोथ, प्रोडक्ट सेल्स, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड यहाँ पे लास्टली एक चार्ट भी बना के दे रखा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि छोटे से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमने जब चैट जीपीटी से मांगा तो उसके कोड में एरर, उसकी जो डैशबोर्ड थी उसकी एक्सप्लेन जो भी हमें तो उसके कोड में भी एरर था, और जो हमने चैट जीपीटी से मांगा वो एज़ कंपेयर टू डीपसीक बहुत ही ख़राब था। डीपसीक जो डैशबोर्ड बनाया है वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल था। लेट्स सी द कोड। चलिए नाउ लेट्स सी द कोड। जो चैट जीपीटी ने लिखा है वो कैसा कोड है और जो डीपसीक ने लिखा है वो कैसा कोड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए चैट जीपीटी के कोड को देखते हैं। चैट जीपीटी नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल रन करा लेते हैं चैट जीपीटी को डैशबोर्ड को, एंड देन चैट जीपीटी के डैशबोर्ड को देखते हैं। ये चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है और इसका कोड की बात करें तो नॉर्मली हमें आप देख सकते हैं जो हमारा कोड लेवल है वो बेसिक लेवल का कोड लेवल चैट जीपीटी ने यूज़ करा हुआ है।
जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली सारे टेक्स्ट जो भी चीज़ें हमें चाहिए होता है। और जब हम बात करते हैं डीपसीक के कोड की, तो डीपसीक के कोड थोड़ा सा क्वालिटी में बेस्ट भी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डीपसीक के कोड की, तो डीपसीक का कोड क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और आप इनके कोड लेवल को देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लिस्ट को बनाया है, लिस्ट को कैसे मेंटेन करा हुआ है, साथ ही साथ कितने टाइप के चार्ट भी बनाए हुए हैं, चार्ट की अलग अलग विजिट इन लोगों ने बना रखी है। तो ओवरऑल इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में चैट जीपीटी उतना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया है एज़ कम्पेयर टू डीपसीक। एक दो चीज़ें हैं जो डीपसीक में मुझे ख़राब लगी पर्सनली, वो ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की यूआई थोड़ी सी सही है एंड चैट जीपीटी थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस डीपसीक की चैट जीपीटी से बढ़िया है।